Good morning, students. Today we are going to continue with how metals and non-metal react with each other. कल मैंने आपको इसी के बारे में बताया था और जिसमें आपने ये पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और ये कॉन्सेप्ट दिया था लेविस और कॉसल ने. ठीक है, यहीं से ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है. लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है बेसिकली ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में नहीं होता, बल्कि ये एक नॉन मेटल जब दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उनके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. सो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे और ये कॉन्सेप्ट दिया था लेविस और लैंगमेयर ने. According to which, when there is not possibility of donating any electron, तो नॉन मेटल्स या जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं. तो पहली चीज़ तो लेविस की जो उन्होंने कही थी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर भी जो है सिग्निफिकेंट है. मेटल कोई भी एलिमेंट जो है उसका एटम दूसरे एटम के साथ जब कंबाइन करेगा तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही कंबाइन करेगा. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन का जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम इस तरीके से लेविस डॉट स्ट्रक्चर उसका हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक फ्लोरीन का एटम जब दूसरे फ्लोरीन के एटम के पास को अप्रोच करता है, तो चलिए एक और फ्लोरीन का एटम भी ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये एक दूसरे के पास अप्रोच क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करना चाहते हैं. रीज़न ये है कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज तो करेगा नहीं. देन व्हाट विल हैपन, दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. अब मैं ये जो सिंगल था इसको मैं क्रॉस से दिखाया है जस्ट टू शो कि इट इज डिफरेंट. ओके, अदरवाइज यू कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑल्सो. ये दूसरा फ्लोरीन है जिसके अपने खुद के पास 7 है. अब ये देखिए, अब ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपना जब शेयर कर लिया तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसका ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास. और इसी तरीके से इस फ्लोरीन एटम को देखा जाए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसके पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं. सो इन दिस वे दे विल कंबाइन टू फॉर्म F2. सिमिलरली Cl2, Br2, I2 ऐसे ही बनते हैं. अगर हम रिएक्शन लिखना चाहते हैं, सपोज हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की रिएक्शन लिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन करेंगे. सो अगेन विद द हेल्प ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स आई एम गोइंग टू शो इट. ठीक है, ये रिएक्ट जब किस तरीके से कर रहे हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहे हैं. हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा और 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो इस तरीके से क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आ गया, हाइड्रोजन अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया है. हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. सो इन दिस वे इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ HCl. जो कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल लाइन के साथ. अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं तो अकॉर्डिंगली कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाई जा सकती है. लेट मी शो इट विद सम अदर एग्जांपल्स ऑल्सो. ऐसे ही आप फ्लोरीन फ्लोरीन को, क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे ही Br2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और I2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका HCl के मॉलिक्यूल की इस तरीके से हो जाती है फॉर्मेशन. नाउ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में. तो जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कैसे कंबाइन करेगा, तरीका वही है, हमें क्या करना है, ऑक्टेट को कंप्लीट कराना है. सो ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब देखें यहां से अगर ये शेयरिंग हो रही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर करता है तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 2, 4, 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली यहां से दूसरे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन. अब इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर करने के बजाय 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो एक यहां बॉन्ड बन जाएगा और एक यहां बॉन्ड बन जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन शो दैट oxygen and oxygen when they combine with each other to form O2 molecule there is existence of 2 covalent bonds. ठीक है. Similarly let's talk about now for nitrogen. nitrogen के पास हैं
5 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। सो व्हेन दे विल कंबाइन दे हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट, और उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को करना पड़ेगा शेयर, ठीक है। सो इन दिस वे it has now 8 electrons, and similarly another nitrogen atom also has 8 electrons, and in this way नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बन गए हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और अगर आपने सब में ऑब्जर्व की हो कि बॉन्ड बनने के बावजूद भी एटम्स के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर रह गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, इसी तरह से नाइट्रोजन के पास यहाँ पर रह गया है 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर। अगर HCl में देखें तो HCl में क्लोरीन के ऊपर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, हाइड्रोजन पे तो कुछ नहीं है लेकिन क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हुए देखे हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक जिनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक जिनको कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर कौन से हैं, जो बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुए। अगर आपके 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो मतलब 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो 1 बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और एक चीज और, एक बॉन्ड पेयर बनाने के लिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए यू रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड पेयर नहीं बनेगा। पेयर का मतलब यही है कि यू हैव लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लोन पेयर क्या है, लोन पेयर आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, लेकिन एटम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, क्लोरीन के ऊपर 3 जो है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय लेविस एंड लैंगमेयर। तो लेविस और कॉसल की जो अप्रोच थी वो अप्रोच थी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की, और लेविस और लैंगमेयर की जो अप्रोच थी वो थी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की। लेकिन ये जो लेविस थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी है, इस लेविस थ्योरी की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी रही। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। सो चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट नाउ द लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी, जिसमें सबसे पहली जो आती है कि इस जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लेविस के अप्रोच है, ये ड्यूप्लेट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती। इसने हर जगह यही कहा ऑक्टेट कंप्लीशन, ठीक है, कुड नॉट explain compounds containing हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी जिसके अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व था, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। ऐसे अगर हम लिथियम की बात करें या बेरिलियम की बात करें तो उनके केस में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है, ड्यूप्लेट कंप्लीट होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया लेविस थ्योरी ने। ऑल्दो बाद में जब उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए तो इंक्लूड कर दिया गया आइदर टू कंप्लीट ड्यूप्लेट और देयर ऑक्टेट। देन इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन formation of electron deficient molecules like BF3, BCl3, BeCl2 etc. ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और इनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब आप बना के देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सेंट्रल एटम है, जैसे आपका बोरोन है या बेरिलियम है, इनका ऑक्टेट पूरा होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं BF3 का एग्जांपल लूँ तो बोरोन जो है उसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है क्योंकि बोरोन जो है दैट इज मोर नॉन मेटेलिक, इट इज अ नॉन मेटल। तो जब ये फ्लोरीन के अब पास आएगा तो फ्लोरीन के पास खुद के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करना है, वरना उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। अब
फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया है हर जगह शेयरिंग करने से, लेकिन जो बोरोन है अगर आप उसका ऑक्टेट देखें, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता। ये रह गए इसके पास कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, सो इन दिस वे ये जो है मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन इसकी फॉर्मेशन को भी लेविस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन नेक्स्ट इज could not explain hypervalent compounds। हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके सेंट्रल एटम में, यानी जिस एटम से बाकी एटम्स जुड़े हुए हैं उन एटम्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे PCl5। PCl5 की पिछले वीडियो में ही मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था कि फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में 5 बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसी तरह से एक बार जरा इसको चेक कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। फॉस्फोरस के पास हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन 5 क्लोरीन आएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जिनको जितने उसने शेयर करने हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है क्योंकि उसको अपना अगेन ऑक्टेट कंप्लीट करना है सिर्फ। ठीक है, अब देखें क्लोरीन का ऑक्टेट ये कंप्लीट हो गया यहां पर, इसी तरीके से इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका हो गया, ये भी हो गया, और यहां से ये भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, फॉस्फोरस के अपने ये 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और जो क्रॉस में दिखाए हैं वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है जो उसने शेयर किया। अब देखें अगर फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस के पास कुल मिला के हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 8 से ज्यादा। अभी क्यों बना रहा है, क्यों रिएक्ट कर रहा है ऐसे, क्यों नहीं इसने PCl4 ही बना दिया, PCl5 बनाने की क्या जरूरत थी? इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई आपकी लेविस थ्योरी। तो PCl5, SF6, IF7 इन सब की जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया लेविस। नेक्स्ट वन इज could not explain formation of xenon compound। अब ये तो देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत टाइम, अब अप्रोक्सीमेटली 1960 शायद 66 की बात है, जिनॉन के कंपाउंड्स जो हैं वो सबसे पहले डिस्कवर कर लिए गए। अब जिनॉन के जो कंपाउंड्स हैं यानी नोबल गैसेस कंपाउंड बना रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है